वरुण, ऊपर देख, इंटरनेट ना गिरा गिरा सा लग रहा था मुझे। सभी लोग अपना म्यूट कर लेंगे ना, ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर म्यूट नहीं कर रही हूँ। आप सभी सेल्फ म्यूट कर लीजिए, और जब जरूरत पड़ेगी तो अनम्यूट कर लेना। चलिए, हम आज स्टार्ट करते हैं। आज एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत एक अमेजिंग सेशन होगा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ सर, आ रही है। तो एक आज हमारा बहुत अमेजिंग सेशन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। अ, जैसे हमने जन्म लिया है तो सुख के साथ दुख मिलता ही है। एक अच्छे स्वस्थ शरीर के साथ बीमारियां भी समय समय के साथ आती रहती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस बदलती हैं गोचर में, यदि जो मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, यदि ये किसी भी प्रकार से हमारे कुंडली के छठवें, आठवें या 12वें भाव से कनेक्शन बना लेते हैं, या किसी अन्य ग्रह के साथ कंजक्शन में आ जाते हैं, उस समय ये दिक्कत चालू होती हैं। और बहुत सारी बीमारियां आप देखते हैं, हर घर में लोग बीमार हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। अब मैं ये सब इन डिटेलों पे नहीं जाऊंगा, बस सीधे सीधे हम हमारी काम की बातें करते हैं। और आज आपको कुछ एक इतनी अमेजिंग चीजें मिलने वाली हैं कि आपको भी लगेगा कि हाँ, आज क्लास करना हमारा सफल हो गया। उसके पहले मैं आपको एक डिक्लेरेशन ये दे देता हूँ कि ये जितना भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है या जो इसकी रेमेडी है, ये सब हमारी पुरानी जो क्लासिक्स हैं, जो बुक्स हैं, उनमें लिखी हुई रेमेडियों के आधार पे है, हमारी परंपरा के आधार पे, ज्ञान के आधार पे। यदि आप लोगों को ऐसे मेडिकल इश्यू है, आप अगर डॉक्टर से कंसल्टेशन करके अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप उसे बंद ना करें। ये आपको सपोर्टिव टूल के जैसा काम करेगा, आप इसे यूज कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट सेव हो गया क्या? हाँ सर, हो गया। दिख डॉक्यूमेंट रहा सेव हो है गया, स्क्रीन चलिए। शो, हाँ स्क्रीन पे चलिए दिख रहा चलिए, है। ओके। तो देखिए, जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अनुसार बीमारियों के तीन कारण होते हैं: वात, कफ और पित्त। वात यानी वायु, कफ यानी आप जानते हैं एसिडिटी, और अ, कफ, कफ यानी कोल्ड होता है, कफ होता है। ये एक कारण ये होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार कुल तीन कारण होते हैं सिर्फ। जैसे माना जाता है हमारी सनातन संस्कृति में कि इंसान का शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है: वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। इन पांच तत्वों से ही शरीर बना है। और जब इन पांच तत्वों में कोई इंबैलेंस आता है, यदि कोई भी तत्व उसमें इंबैलेंस होता है, तो हमारे शरीर में इन तीन जो मैंने आपको बताया, वात, कफ, पित्त, इसमें से कुछ ना कुछ इंबैलेंस होगा और उसके कारण समस्याएं आती हैं। बहुत अनेक प्रकार के दर्द होते हैं शरीर में, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आजकल आप देख ही रहे होंगे, एक ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है, कैंसर लगातार सुनने में आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां, हजारों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जिनके नए नए नाम मेडिकल साइंस ने दे के रखा है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ एक ही कारण है: यदि हमारे शरीर में किसी भी कारण से वात, कफ या पित्त इम्बैलेंस होगा, तो ही ये समस्याएं हमारे साथ में आती हैं। इसके पहले सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज गायब हो गई क्या मेरी? हाँ, आप और थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, आपका बोलना और आपकी आवाज के बीच में। अच्छा, जस्ट मिनट रुको, एक सेकंड, देखता हाँ। हूँ क्या इश्यू आ रहा है। चलिए, आई थिंक अब दिक्कत नहीं आएगी। अभी हाँ, ठीक अभी आ रही है? ठीक, अब ठीक है सर, अब ठीक। चलिए,
तो ये जो हमारे इसमें इम्बैलेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वात पित्त कफ, कुल मिला के ये तीन ही चीजें, तीन चीजों में अगर जैसे भी इम्बैलेंस हुआ, हमारे शरीर में समस्याएं चालू हो जाती हैं। अब इसमें एक सेकेंड। अब जब वात दोष हमारे शरीर में आता है, जैसे हमेशा पुराने हमारे लोग कहते रहते हैं कि कुछ शरीर में वात बढ़ गई, वायु बढ़ गया है, तो उसके कारण आपने देखा होगा आर्थराइटिस एक बहुत जबरदस्त समस्या है, जोड़ों में जो पेन होने लगता है, तो कहा जाता है कि यार ये शरीर में वायु बढ़ गई, ये वात बढ़ गया है, इसके कारण ये समस्याएं आ रही है। तो वात हमारे शरीर में कब पैदा होता है? जब वायु और आकाश तत्व जो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसमें ये क्या होता है, हमारे शरीर की जो गति थोड़ी सी कम होने लगती है, स्टिफनेस से आती है। जो श्वास होती है हमारी, श्वास हैवी होने लगती है, और कम्युनिकेशन में समस्या आने लगती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बॉडी में गैस बन जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, जोड़ों में दर्द होने लगना, और हमारी स्किन सूख जाती है। मैं इंसान लगातार सोचता रहता है, मेंटली बहुत ज्यादा वो परेशान होने लगता है। सेकंड होता है पित्त। पित्त यानी आपको मालूम है एसिड होता है, एसिडिटी होता है। एसिड का काम होता है हमारे खाने को पचाना, बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लेना। लेकिन जब शरीर में अग्नि और जल तत्व इम्बैलेंस होता है, तो उसके कारण क्या होता है, शरीर में एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन होने लगती है, गैस बनने लगती है, हाइपर एसिडिटी, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। स्किन पे रेडनेस आने लगता है, और इसमें चिड़चिड़ापन हमारे साथ स्टार्ट हो जाता है। ये जो पीडीएफ है भी आपको मैं क्लास होने के बाद आपके अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको थोड़ा जो बोल रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिए। पीडीएफ आपको आराम से मिलेगी, आप इसे बहुत आसानी से बाद में पढ़ लेंगे, तो इस पे आप अभी बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। आप इसको पहले एक बार सुन लीजिए, फिर अब इसके बाद होता है कफ। कफ हमें क्यों होता है? जब शरीर में हमारे जल तत्व, पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस होता है, जब उनमें असंतुलन पैदा हो जाता है, तो उसके कारण कफ की समस्या हो जाती है। इसका जो लक्षण होते हैं, शरीर में बलगम बढ़ जाता है, आपने देखा होगा साइनस का इश्यू आता है, लोगों का एलर्जी हो जाती है, जुकाम लगातार बना रहता है, शरीर में सुस्ती आ जाती है, शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। तो कुल मिला के आयुर्वेद के अनुसार से तीन ही चीज हैं, जब अगर वात पित्त या कफ किसी कारणवश अगर बढ़ गया, तो हमारे शरीर में समस्याएं होती हैं। यदि तीनों बैलेंस्ड स्टेट में होती है, तो हमें कोई भी समस्या नहीं होती है। अब इसके बाद हर ग्रह, जैसे हमें मालूम है कि हमारे इसमें कुल 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से 7 हमारे प्लेनेट्स हैं जो हमें दिखते हैं, और दो राहु केतु आभासी ग्रह हैं, जो एक्चुअल में नोड है ना। दो ध्रुवीय छोर है जो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पर होते हैं। तो हर ग्रह हमारे बॉडी का किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा सूर्य होता है, सूर्य हमारे शरीर के हृदय को दिखाता है, जो हमारा हृदय वाला चेस्ट वाला पार्ट होता है, हृदय होता है। हमारी राइट आई जो होती है, राइट आई को दिखाएगा, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दिखाएगा, हमारे जो शरीर में हड्डियां हैं उन हड्डियों को दिखाता है। जब जब सूर्य हमारे इसमें मेलेफिक स्टेट में आता है, पीड़ित होता है, सूर्य किसी गोचर में किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ आ जाता है, उसके साथ युति कर लेता है, कंजक्शन में आ जाता है, उस समय हमें हार्ट प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन, आंखों की समस्याएं। और जब बहुत बुरी स्थिति में होता है, तो आंखों का ऑपरेशन होना कंफर्म हो जाता है। ऐसे ही सेकंड होता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा मन, हमारे मन का कारक होता है, हमारे मस्तिष्क का कारक होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि शरीर में हमारे 75% करीब करीब पानी होता है। और चंद्रमा लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, या हमारे ब्लड को दिखाता है। और हमारा जो लेफ्ट आई होती है, लेफ्ट आई को चंद्रमा दिखाता है, राइट को हमारा सूर्य दिखाता है, लेफ्ट को हमारा चंद्रमा दिखाता है। जब चंद्रमा मैलिफिक होता है, जब चंद्रमा पीड़ित होता है, तो उस समय जो सबसे जबरदस्त समस्या होती है, डिप्रेशन की हो जाती है। ऐसे लोग अवसाद में बहुत जल्दी चले जाते हैं, इन्हें नींद नहीं आती है, रात रात भर जागते रहते हैं, इन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है, साइनस जो एक जबरदस्त समस्या है, साइनस हो जाती है, कफ संबंधित रोग हो जाते हैं, इन्हें एलर्जी लगातार बनी रहती है, और थायराइड ग्लैंड इनकी बढ़ जाती है, थायराइड या तो इनका थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड होता है मंगल। मंगल हमारा रक्त का कारक होता है, मंगल का रंग लाल होता है, हमारे ब्लड का कलर भी लाल होता है।
मंगल रक्त का कारक होता है। यह हमारी जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का कारक होता है। यह हमारी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कारक होता है। जब मंगल पीड़ित होता है उस समय अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपने देखा होगा लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के ऑपरेशन होते हैं, उनको चोट लगती रहती है, कहीं भी कट जाएंगे, फट जाएंगे। तो जब जब मंगल पीड़ित होगा उस समय ये समस्याएं उनके साथ आ जाती हैं। शरीर पे जो फोड़े फुंसियां होती हैं, रक्त की जब इम्प्योरिटी होती है तो उस समय शरीर में फोड़े होने लगते हैं, घाव होने लगते हैं। ये सब मंगल के पीड़ित होने की स्थिति में हो जाते हैं। पाइल्स, पाइल्स भी मंगल के पीड़ित होने के कारण होता है। नेक्स्ट होता है बुध। बुध हमारा स्किन को, हमारी स्किन को रिप्रेजेंट करता है, बुद्ध करता है। यह हमारी शरीर की वेंस को, नसों को बताता है। यह हमारे बोलने वाणी को बताता है, हमारे लंग्स को बताता है। आपने देखा होगा कुछ लोग या तो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, या कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं, या कुछ लोग तोतले बोलते हैं, हकला के बोलते हैं। यदि उनकी कुंडली में बुध पीड़ित होता है तो इस प्रकार की समस्या उनके साथ आती है। उन्हें स्किन वाले जो रोग रोग हो जाते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं, एलर्जी भी होती है, नर्वस नर्वस ब्रेकडाउन होता है। आपने देखा होगा कि लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये सब कारण होता है बुध के पीड़ित होने का। नेक्स्ट होता है गुरु। गुरु सबसे हेवी प्लेनेट्स है हमारे सौर मंडल का, सोलर प्लेनेट का जो सबसे हेवी प्लेनेट होता है गुरु होता है। गुरु हमारे रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी के लीवर को। ये हमारे शरीर के जो फैट होता है हमारे शरीर में उसको रिप्रेजेंट करता है। जब जब गुरु हमारा पीड़ित होगा तो ऐसे लोगों को मोटापा बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। ये पानी भी पीते हैं तो मोटे होने लगते हैं, इनके साथ ये समस्या हो जाती है। हमारे अगर बॉडी पार्ट्स में हम देखें तो जो हमारा थाई वाला एरिया होता है, हमारे थाई वाले एरिया को ये बताता है। इसके साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर के पीड़ित होने पर मोटापा हो जाता है, लोग मोटे होने लगते हैं, फैटी लीवर वाली जो समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे लोगों को डायबिटीज होती है। इनका पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज प्रॉपर वर्क नहीं करता, उसके कारण इनका इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाता है और उसका रिजल्ट होता है डायबिटीज हो जाती है। जो बॉडी के अंदर जो ट्यूमर होता है, जो गठाने बन जाती हैं, उसका कारण भी अपना जुपिटर होता है। फिर होता है जो शुक्र। शुक्र जो होता है हमारा किडनी को शो करता है। हमारा जो किडनी होता है, किडनी से संबंधित कोई भी समस्या होती है, जब किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस की नौबत आ जाती है, तो वह समय होता है कि उस समय हम जब शुक्र पीड़ित होता है तो उस समय ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं। इसके अलावा हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जब जब, तब तब शुक्र की पीड़ित होने की स्थिति में होता है। इसके कारण किसी भी प्रकार का जो किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके कारण हो जाती है। सेकंड, जो सेक्सुअल डिजीज होती है ये भी शुक्र के पीड़ित होने से होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ये भी जब शुक्र पीड़ित होता है तो उसके कारण होती है। फिर अगला आता है शनि। शनि हमारे शरीर की हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ज्वाइंट्स को बताता है, हमारे दांत को बताता है और हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करता है। जब शनि पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, कमर में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, ज्वाइंट में पेन होने लगता है, और इन्हें क्रोनिक रोग हो जाते हैं। क्रोनिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो ठीक नहीं होते, फिर मरने के साथ ही ठीक होते हैं। ठीक तो होते हैं। बीमारी लगातार चलती रहती है। अगला होता है राहु। राहु का मतलब ही होता है विष होता है, वायरस होता है, ऐसे सभी रोग जो डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं। जनरली कई कई केसों में आपने देखा होगा कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाता है वो अलग रोग बताता है, दूसरे के पास जाते हैं अलग बता देता है। जब तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह एक अलग रोग बता देता है। तो जब जब राहु हमारा पीड़ित होगा तब तब ऐसे रोग हो जाएंगे जिनका डायग्नोस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वे डायग्नोस नहीं हो पाते हैं। तो जितने प्रकार के बैक्टीरिया से संबंधित या वायरस से संबंधित रोग होंगे, या ऐसे रोग जो हिडन होते हैं, जो डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आते, ये सब राहु के कारण हो जाता है। जैसे जो एक ड्रग एडिक्शन होता है, ड्रग एडिक्शन राहु का सबसे जबरदस्त लक्षण है, ड्रग एडिक्शन हो जाना। जो स्किन में इन्फेक्शन होते हैं कि एक इन्फेक्शन हुआ उसको डॉक्टर से ट्रीट कराया, फिर अगली जगह हो जाएगा, फिर तीसरी जगह हो जाएगा, और तीसरा या
मानसिक भ्रम में डाल देता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कल्पना लोक में जीते रहते हैं। फिर लास्ट है इस सोलर प्लेनेट का लास्ट ग्रह होता है केतु होता है। केतु जो होता है कि जो हमारे शरीर की छोटी छोटी नसें होती हैं, उन नसों को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ की हड्डी है, इसको रिप्रेजेंट करता है। पैरों की जो नस होती है उसको एक केतु रिप्रेजेंट करता है। इसके कारण जो नसों में दर्द होता है, आपने कई लोगों को सुना होगा कि साहब आज मेरा ये वाली नसें दर्द हो रही, वो ठीक होंगी फिर बोलेंगे ये वाली दर्द होगी, ऐसे करके इनकी बॉडी में कहीं ना कहीं लगातार उन्हें पेन होता रहता है। इसके अलावा जो शरीर में सिस्ट बन जाते हैं, जो शरीर में गांठें बन जाती हैं, उसका कारण भी केतु का पीड़ित होना होता है। शरीर में जो अचानक सर्जरियां होती हैं, अचानक सर्जरी भी कहीं ना कहीं ये केतु दे देता है। जो दुबलापन होता है, लोग अचानक दुबले होने लगते हैं, उनका शरीर श्रिंक होने लगता है, उसका भी कारण कहीं ना कहीं पे, उसका कारण भी केतु होता है। तो ये थे ये थे हमारे प्लेनेट्स और हमारे थे बॉडी पार्ट्स। अब जो हम आते हैं कि अगर ये बीमारियां हो गई तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या हम कर सकते हैं, और करें तो हम कैसे करें। तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो बुक्स हैं, जो हमारी आयुर्वेद की बुक्स हैं, उनमें इन बीमारियों को ठीक करने के बहुत सारे उपाय दिए हुए हैं, बहुत सारे उपाय दिए हुए हैं। तो जो एक सबसे कुछ प्रचलित उपाय है जो अक्सर हम लोग करते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक बहुत स्पेशल उपाय बताने वाला हूँ जो भृगुनंदी नाड़ी जो एस्ट्रोलॉजी है उस बुक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग, और जो इंस्टेंट काम करता है। इंस्टेंट काम से मतलब आपको विद इन 24 आवर्स उसके रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ जो जनरल उपाय है जो क्लासिक्स में हमारे दिए हुए हैं जिनका वो उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला उपाय है रत्न धारण। जब हमारा शरीर किसी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होता है, तो जो ग्रह पीड़ित है उस ग्रह को बल देने के लिए रत्नों को धारण करने से हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी होती है और वे बीमारियां ठीक होती हैं। यदि हमारे हमारा सूर्य पीड़ित है और सूर्य से संबंधित हमारे समस्याएं हमारी बॉडी में आ रही हैं, जैसा भी हमने चर्चा किया, सूर्य से संबंधित बीमारियां होती है, हमारी आंख में होती है, राइट आई में होती है, हमारी हड्डियां होती है, हमारा हार्ट होता है। तो जब सूर्य से संबंधित बीमारियां आती हैं, उस स्थिति में यदि सूर्य का रत्न रूबी जो होता है, माणिक होता है, उसे धारण किया जाए तो हमारी ये समस्याएं बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना हो जाती है। आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट तो कराते रहें, लेकिन ये आपके लिए सहायक टूल के रूप में काम करेंगे और आपकी रिकवरी करने में बहुत जल्दी मदद करेंगे। ऐसे ही यदि आपको चंद्रमा से पीड़ित कोई समस्या है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। यदि आपको बुध ग्रह से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही है, जो भी हमने समस्याओं पर चर्चा की है, यदि बुध ग्रह से संबंधित अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उस स्थिति में पन्ना धारण कर सकते हैं। यदि आपको गुरु से संबंधित समस्या है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। शनि से संबंधित समस्या है तो नीलम धारण कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित अगर समस्या है तो हीरा या ओपल धारण किया जा सकता है। तो यह होता है रत्न चिकित्सा चिकित्सा होती है जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार रत्नों को धारण करने से उस पीड़ित ग्रह को बल मिलता है और हमारी समस्याएं कम होने लगती हैं। दूसरी दूसरी विधि होती है मंत्रों द्वारा रोग उपचार। तो हर ग्रह का एक मंत्र होता है, एक बीज मंत्र होता है। यदि हम उस पीड़ित ग्रह से संबंधित मंत्र होते हैं, अगर उन मंत्रों का हम जाप करें प्रतिदिन कम से कम 108 बार या एक माला अगर हम जाप करते हैं, तो उस ग्रह का जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है, दुष्प्रभाव होता है, हमारे ऊपर कम होने लगता है। और लगभग लगभग 21 डेज में हमें उसके रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। हर ग्रह का अपना एक बीज मंत्र होता है। जैसे सूर्य का होता ओम हम हीम होम सा सूर्याय नमः, ऐसे सभी ग्रहों के होते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ जो दूंगा उसमें सभी के बीज मंत्र लिखे हुए हैं। तीसरी विधि होती है हवन या यज्ञ द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। हवन या यज्ञ क्या करते हैं? हवन या यज्ञ, हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, वहां पर उस ग्रह जो हमें पीड़ित कर रहा है उसके निगेटिव प्रभावों को, नकारात्मक प्रभावों को कम कर देते हैं। तो इसके लिए जो एक सबसे प्रचलित होता है
नवग्रह शांति हवन किया जाता है कि हम नवग्रहों को बैलेंस करना है। घर में लगातार पीड़ा बनी हुई है, कोई ना कोई बीमार बना हुआ है, उस स्थिति में नवग्रह शांति हवन कर लिया जाता है। महामृत्युंजय हवन किया जाता है जब मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर बीमार है, उसकी जो क्रोनिक डिजीज से पीड़ित हो गया, जिसके बचने की संभावना नहीं हो, उस स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का हवन किया जाता है या गंभीर संकट के समय में किया जाता है, तो निश्चित रूप से इससे लाभ मिलता है। इसके अलावा एक रोग का जो एक कारक होता है, जो क्रोनिक डिजीज देता है, जो असाध्य बीमारियां देता है, वह होता है शनि होता है। यदि शनि शांति का हवन भी कराया जाता है तो उससे लाभ मिल जाता है। चौथा प्रकार होता है कि दान द्वारा रोगों का उपचार। यदि हम जिस ग्रह से पीड़ित है, उस ग्रह से संबंधित अनाज को या वस्तुओं का दान करते हैं, तो उस स्थिति में उस ग्रह की पीड़ा दूर होती है। यदि सूर्य से हम पीड़ित हैं, तो उस स्थिति में यदि आप नमक या गेहूं का दान करते हैं तो आपको लाभ मिल जाता है। यदि आप चंद्र से पीड़ित हैं, उस स्थिति में आप चावल या दूध का अगर दान करते हैं। मंगल से पीड़ित होने की दशा में मसूर की दाल का आप करें। बुध से मूंग की दाल करते हैं। यदि गुरु से पीड़ित हैं तो हम उसमें पीली दाल या चने की दाल कर सकते हैं। यदि शुक्र से पीड़ित होते हैं तो उस समय अगर आप दही का दान करते हैं, यदि आप उस समय अच्छे सुंदर वस्त्र दान करते हैं, यदि इत्र आप दान करते हैं, परफ्यूम दान करते हैं, तो शुक्र की पीड़ा कम हो जाती है। शनि से पीड़ित होने की स्थिति में यदि उड़द की दाल अगर दान करते हैं या काला तिल दान करते हैं, तो वह भी हमें फायदा देता है। राहु से पीड़ित होने की स्थिति में काला कंबल सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है। काला कंबल आप दान कर दीजिए, राहु की जो निगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। और केतु से पीड़ित होने की दशा में यदि हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, काले कुत्ते को यदि हम सरसों का तेल लगाकर नमक लगाकर रोटी खिलाते हैं, तो केतु के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो कुछ रेमेडियां हैं जो जनरली की जाती हैं, और हम उसका उपयोग लगातार करते रहते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ, ये रेमेडी एक जबरदस्त रेमेडी है जो इंस्टेंट काम करती है। जो ऊपर की रेमेडियां हैं वे अपनी जगह काम करती हैं, उनमें हो सकता है कुछ आपको समय लगे, कुछ कुछ समय से आशय होता है कि 15 दिन 20 दिन महीने भर असर हो सकता है। लेकिन जो ये रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, जो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष पे आधारित है, जो भृगु ऋषि और नंदी ऋषि के द्वारा रेमेडी दी गई है, इन रेमेडियों का अगर आप यूज करते हैं तो आपको इनके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, इंस्टेंट मिलते हैं। इंस्टेंट से ऐसा होता है कि आपको विद इन 24 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, यदि जब आप सूर्य से पीड़ित है, तो सूर्य से पीड़ित होने की दशा में आपको क्या करना है, आपको एक नारंगी रंग का कपड़ा लेना है। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, जितने जो नवग्रह है, नवग्रह कि अगर आपको जब जब रेमेडी करना है, तो उस ग्रह से संबंधित जो कपड़ा होता है जिस कलर का, उस कपड़े के आपको 16 टुकड़े बनाने हैं। आपको उसको उन कपड़ों को 16 पीस में लेना है, और उस ग्रह से संबंधित जो अनाज होता है, उस अनाज को लेकर यदि हम जलाते हैं तो उसकी पीड़ा का शमन होता है, उसकी पीड़ा समाप्त होती है। तो यदि जब हम सूर्य से पीड़ित होते हैं, यदि हमें हृदय रोग हो रहा है, यदि हमारे हड्डियों में दर्द हो रहा है, अ, इसमें कैल्शियम की कमी हो रही है, ऐसी कोई भी अगर समस्या आ रही है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है, उसके 16 टुकड़े करने हैं, और प्रत्येक टुकड़े में आपको थोड़ा सा गेहूं, 1 चम्मच गेहूं डाल लेना है, और इस प्रकार आपके 16 आपके पैकेट छोटे छोटे बन जाएंगे। अब इन्हें क्या करना है, आपको शाम के समय आपके गैस स्टोव पर जो आपकी स्टील वाली छन्नी होती है, स्ट्रेनर होता है, उसमें एक पुड़िया ले लेना, एक पैकेट उसका ले लेना, और उसे आपको जलाना है। जब आप उसे थोड़ी देर जलाएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे राख में बदल जाएगा। और उसे लेके किचन का आपका जो सिंक होता है, किचन के सिंक में आप उसे राख को डाल दीजिए, और उसमें पानी से उसको फ्लश आउट कर दीजिए। तो सूर्य से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वे बीमारियां हमारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी, उसमें एकदम टाइम नहीं लगेगा। सेकंड, यदि आपको गुरु से संबंधित कोई समस्या हो रही है, अगर आपको हेल्थ वाले इश्यू आ रही है, कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको ओवरवेट हो रहा है, आपको वजन वाली ऐसा लग रहा है, कुछ समस्या हो रही है, कुछ फैटी लीवर हो रहा है, या इस टाइप की अगर कोई भी आपको समस्या लगती है, उस समय हमें गुरु का ट्रीटमेंट करना होगा। तो विधि वही रहेगी
आप क्या करेंगे, गुरु का कलर होता है पीला, आप एक पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े के वही वापस से आप उसके 16 टुकड़े करिए, और प्रत्येक टुकड़े में 1 चम्मच चने की दाल आप ले लीजिए, और उस दाल को वापस से वही आपको जलाना है, और जलाने के बाद जो उसकी राख होगी, उस राख को लेके आपको सिंक में फ्लश आउट कर देना है। हाँ, इसमें आप एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, गुरु हो गया, मंगल हो गया, शुक्र, इसकी रेमेडी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करनी है। और जो आपका शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, इनकी रेमेडी आपको सूर्यास्त के बाद करना है, शाम को 7-8 बजे करना है। बाकी जो ग्रह है उनकी रेमेडी आपको सुबह सूर्य उगने से सूर्य डूबने के पहले पहले करना है। इसको आप थोड़ा सा बस ये याद रखिएगा। और आप जब आप इसे करते हैं तो आप देखेंगे आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। और अगर आप इसे लगातार 21 दिन तक कर लेते हैं, कोई भी रेमेडी आपको कम से कम लगातार 21 दिन तक करनी है, यदि आप उसे कम से कम 21 दिन तक लगातार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी, आपकी समस्या वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है चंद्रमा का उपाय। जैसे जो लोग अनिद्रा से परेशान है, जिन्हें रात को नींद नहीं आती, कफ कोल्ड से परेशान है, जो साइनस से परेशान है, जो लगातार जिनकी नाक बहती रहती है, सिर में भारीपन रहता है, जो चंद्रमा से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है, उन्हें सफेद कपड़ा, भाई सफेद कपड़े के आप सफेद कपड़े भाई आपको 16 टुकड़े कर लेने हैं। उन टुकड़ों में आपको 1-1 चम्मच चावल लेना है, और उनकी वही वापस से 16 आप उसकी पुड़िया बना लीजिए। इसके बाद वही आप उसको अपने स्टील की छन्नी में लें, और बर्नर पे उसे गैस पे लेके उसे जला लें। जो उसकी राख बनेगी, उस राख को कच्चे दूध में लेके आप उसको डाइल्यूट कर लें, घोल लें। जो थोड़ी सी राख बनेगी, थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, उसमें आप उनको डाल के डाइल्यूट कर लीजिए। और उसे डाइल्यूट चम्मच से नहीं करना है आपको, आपकी उंगली से करना है, आपकी बॉडी उसमें टच होनी चाहिए। आप उसे उम्र के साथ धीरे धीरे चीजें कभी मन निकल गई पता ही नहीं चला आईपैड भी नहीं। आप उसे उसे आप, घोल लीजिए। और जो फिर जो दूध रहेगा, उसे रात के समय आपको क्या करना है, वही सिंक में आपको फ्लश कर देना है। सिंक में आप उसको डाल दें और पानी चला दें। जब शुक्र से संबंधित कोई समस्या होती है, अगर आपको कोई स्किन वाला रोग है, जो आपको सोराइसिस है, आपको एक्जिमा है, स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है, कोई किडनी वाला कोई इश्यू आ रहा है, कोई आपको सेक्सुअल कोई इश्यू आ रहा है, यदि कोई ऐसी भी समस्या है, उस स्थिति में आपको शुक्र की रेमेडी करनी है। शुक्र की रेमेडी करने के लिए या तो आप पिंक कलर का कपड़ा ले लीजिए, या व्हाइट कलर का सिल्क का कपड़ा ले सकते हैं, या फिरोजी कलर का कपड़ा ले सकते हैं। वही वापस से आपको उसके 16 टुकड़े बनाने हैं, और उसमें आपको जो ज्वार होती है, जो सुरगम होता है, उससे आप जो ज्वार या सुरगम होता है, उससे आप उसको डालें। एक चम्मच डाल लीजिए, टोटल 16 पैकेट बनाइए। उन्हें वापस से क्या करना है, वही वापस से बर्न करना है। और उस स्थिति में आपके पास फिर से लास्ट में राख बच जाएगी। अब यहाँ पे उस राख को आपको दही में दही में आप डाल लीजिए, थोड़ा सा कर्ड में, और उसे वापस से अपनी उंगली से घोल लीजिए, और इसे वापस से वही सिंक में डाल के आप फ्लश कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस शुक्र की रेमेडी करते हैं, तो जो शुक्र से संबंधित समस्याएं हैं, शुक्र से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। अब बुध बुध जैसे हमने बताया था, नर्वस सिस्टम का कारक होता है। बुध हमारी मेमोरी होती है। तो जब भी आपको नर्वस सिस्टम से कुछ समस्या लग रही है, कुछ मानसिक तनाव हो रहा है, कुछ भी मेंटल अगर आपको इश्यू आ रहा है, तो आप उस स्थिति में मरकरी रिलेटेड ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें वापस से आपको हरे रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े में 1-1 चम्मच मूंग दाल डाल के 16 पैकेट आप बना लीजिए, और उससे वही वापस से बर्न करिए, और उसकी राख को लेके फ्लश आउट कर दीजिए। आप देखेंगे आपको इसका बहुत जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। मंगल मंगल जैसे मालूम है, मंगल हमारा एक एनर्जी का कारक तो होता है, हमें बहुत साहस देता है, बहुत करेज देता है, लेकिन साथ में मंगल बहुत सारी समस्याएं देता है। अगर आपके साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपके बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं, आपको बार बार चोट लग रही है, बार बार फुंसियां हो रही हैं, आपको कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, या ब्लड रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, अगर आपको हाई बीपी हो रहा है, ऐसी कोई भी अगर आपके साथ समस्या आती है, तो आपको मंगल की रेमेडी जरूर करनी चाहिए। मंगल की रेमेडी करने के लिए लाल कपड़ा लें, 16 पैकेट बनाए, उसमें आप क्या करें, मसूर की दाल ले लें, वही 16 आप पैकेट बना लीजिए, और उसे बर्न करिए, और उसे भी लेके सिंक में फ्लश कर दीजिए।
ये जितनी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, यह रेमेडी आपको मिनिमम 21 दिन करनी है। जब आप करेंगे तो आपको 24 घंटे में कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने लगेगा। हो सकता है 5%, 10%, 20%, कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर दिखेगा। और अगर आप उसे लगातार करते हैं, यदि आपने उसे लगातार कर लिया 21 दिन तक, तो डेफिनेटली आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। ये जितने मैं उपाय बता रहा हूँ, ये कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है। ये भृगुनंदी नाड़ी जो है एस्ट्रोलॉजी बुक है, उसमें बर्निंग रेमेडी दी हुई है। और इसके रिजल्ट इंस्टेंट मिलते हैं। आप चाहे तो आज करके देखें, कल ही आप रिजल्ट देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, हमारा आता है शनि। शनि का मतलब ही होता है ब्लॉकेज। शरीर में अगर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज है, कहीं भी ब्लॉकेज है, जैसे ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज एक्चुअल में क्या है? ब्लॉकेज है हमारे शरीर में। सर जॉइंट में अगर आपका हमारे पेन हो स्क्रीन रहा है, स्टेबल है, वो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, आपका स्क्रीन जो है ना वो चेंज नहीं नहीं नहीं, हो रहा है। वो एक्चुअल में मैंने उसे भी किया नहीं है। मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, बढ़ा देता हूँ ये। तो आप इसको हटा दीजिए ना, तो कम से कम आप स्क्रीन पे दिखेंगे फिर उस। अच्छा चलो, एक सेकंड से हटा, शेयर नहीं करता है ना। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट इसका हमारा आता है जो शनि होता है। शनि शनि यानी एक्चुअल में होता है कि जो ब्लॉकेज होता है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है। लोग कब्ज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसके अलावा शरीर में कहीं ना कहीं हमारे जो पेन होते हैं, जब शरीर में वायु फंस जाती है कहीं पे, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर वायु फंस जाती है, तो वहां पे पेन होने लगता है। जो आर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, ये सभी किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज जो होता है वो सैटर्न से देखा जाता है। और आप देखेंगे जो सोलर प्लेनेट में शनि सूर्य से बहुत दूर है, बहुत कोल्डेस्ट प्लेनेट होता है। तो कुछ लोगों की आपने देखा होगा स्किन हमेशा सूखी होती है, उनकी हमेशा स्किन सूख जाती है। और वो कितना भी चाहे मॉइस्चराइजर लगा ले, चाहे तेल लगा ले, उन्हें तकलीफ बनी ही रहती है। तो इसका कारण क्या होता है? जब जब शनि हमारे शरीर एक्टिव होता है, तो शनि सबसे पहले शरीर में कोल्डनेस ला देता है, शरीर में स्टिफनेस ला देता है, शरीर में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, स्किन हमारी सूख जाती है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए अब काला कपड़ा लेना है। उस काले कपड़े में आपको जो काली उड़द होती है, आप उसको उड़द ले और सरसों के तेल में लेके थोड़ा सा रब कर ले। उस काले कपड़े के 16 टुकड़े करें, और उसमें सरसों के तेल लगी हुई दाल को आप रख के वापस से बर्न कर दें। और जो उसकी राख रहेगी, राख को आपको टॉयलेट में फ्लश करना है। इसके ऊपर जितनी भी राख थी वो हमें किचन में फ्लश करनी थी। जो राहु केतु और जो शनि के लिए अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो उनकी राख होती है वो राख हमें टॉयलेट में फ्लश करना है। बस ये थोड़ा सा का अंतर है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लास्ट होता है राहु। राहु किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है, चाहे वायरस का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, या ऐसी कोई भी बीमारी जो पकड़ में नहीं आ रही हो, या जो आधुनिक बीमारियां हो रही हैं जिनके बड़े नए नए नाम आते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते, ये सब राहु, इनको सबको राहु रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी प्रकार की रहस्यमय बीमारियां हैं जिन्हें कहा जाए, ये सब राहु रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी स्थिति में ग्रे कलर का कपड़ा ले। अब यहाँ पे आपको 16 की जगह 32 पीस बनाने हैं। और उसमें थोड़ी सी आप चाय पत्ती ले लें जो आपके घर में होती है, थोड़ी उसमें कॉफी डाल लें, 32 आप इसके पैकेट बना लें। और यहाँ पे अब आपको जो रेमेडी करनी है 16 दिन तक करनी है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम इसे बर्न करना है। सुबह आपको सूर्योदय के पहले करना है, शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। और जो राख बचेगी उस राख को आपको टॉयलेट में फ्लश आउट कर देना है। लास्ट होता है हमारा केतु। किसी भी प्रकार का जो क्रोनिक डिजीज होती है, जो ऑपरेशन होते हैं, जो कट लगते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो समस्या आती है, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ गई, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। जो वेरिकोज वेन होता है, पैरों में जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो ये सब समस्याएं केतु से आती हैं। तो केतु की स्थिति में आपको ब्राउन कलर का कपड़ा लेना है। और ब्राउन कलर के कपड़े में कुल्थी की दाल, जिसको हार्स ग्राम बोलते हैं, ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। कुल्थी की दाल ये हार्स ग्राम होती है, इसे आप डालें। वापस इसके 32 पैकेट बनाएं। और सुबह वही सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद इसे क्या करना है, आपको जलाना है और इसे भी टॉयलेट में फ्लश आउट कर देना है। तो ये थे जो बर्निंग रेमेडी थी, जो भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। आप इनको करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे।
अब जो काम की बात आती है कि हम पहचाने क्या, कैसे हम पहचाने कि हमें कौन सा इश्यू आ रहा है। कोई भी बीमारी सिर्फ एक प्लेनेट से नहीं होकर 2 या 3 प्लेनेट्स का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे जैसे मान लीजिए, अभी सबसे ज्यादा कॉमन कॉमन तो आजकल बहुत सारी हो गई है, लेकिन एक बहुत ज्यादा जो होती है कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर को देखते हैं तो ब्लड का कारक होता है मंगल होता है, ब्लड का कारक होता है मंगल होता है। और हाई ब्लड प्रेशर में आप क्या होता है कि खून हमारा फैलता है, तो जुपिटर किसी भी चीज को क्या कर देता है, फैला देता है। तो यदि हाई ब्लड प्रेशर का अगर आपको इश्यू है, किसी को भी अगर हाई ब्लड प्रेशर है या इस प्रकार की कोई भी समस्या है, तो वह क्या करेगा, अब वहां पे उसको 2 पैकेट बनाने पड़ेंगे, उससे जुपिटर के भी बनाना होगा और मार्स का भी बनाना होगा, और उन दोनों को साथ में जला के फ्लश आउट कर दे तो हाई बीपी की समस्या कम हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम लो बीपी का देखते हैं, तो लो बीपी वापस से हमारा ब्लड हो गया, ब्लड क्ली हो गया, मार्स हो गया। और लो किसी चीज को ठंडा करने का काम कौन करता है, करता हमारा मून करता है। यहाँ पे आपको 2 पैकेट बनाने हैं, किस किस के, एक आपको मार्स का पैकेट बनाना है, एक आपको बनाना है मून का बनाना है। उन दो को वापस से आपको जलाना है, कच्चे दूध में उन्हें घोलना है, उसे फ्लश आउट कर देना है, लो बीपी की समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद अगर जो हमारा होता है हार्ट हार्ट ब्लॉकेज होता है, ये भी एक बहुत समस्या हो गई कि साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, 90% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, ये बहुत सारी समस्या है। लोग उसके लिए बाईपास या जो भी हमारा एलोपैथ में बहुत सारी रेमेडी होती है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन यदि हम इसको एज पर एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, तो हार्ट ब्लॉकेज का कारण क्या होता है, अगर आप इसमें देखें, देखिए मैंने आपको बताया ब्लॉकेज कौन देता है, सैटर्न देता है, शनि। हार्ट में ब्लॉक क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है हमारा ब्लड, मार्स हो गया। तीसरी चीज, हमारा हार्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है, सन। तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बन गया हमारा, सन, सैटर्न और मार्स। यदि आपको हार्ट वाली प्रॉब्लम है, आपको हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या है, यदि वहां पे आप हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए जब हम सैटर्न, सन और मार्स, जब 3 चीजों के पैकेट का यूज करते हैं और उनकी बर्निंग रेमेडी करते हैं, तो हमें हार्ट वाला जो इश्यू होता है उससे वो हमारी समस्या दूर हो सकती है। अब किडनी का इश्यू आता है, बहुत सारे लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, किडनी वाला इश्यू आता है, तो आप देखेंगे किडनी को कौन बताता है, हमारा किडनी को बताता है वीनस बताता है। वो किडनी में किस चीज का डायलिसिस हो रहा है, ब्लड का हो रहा है। तो यदि अगर किसी व्यक्ति का डायलिसिस हो रहा है, उसको किडनी रिलेटेड इश्यू आ गया है, उस स्थिति में यदि वो वीनस और मार्स, इन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के ट्रीटमेंट लेता है, तो उसको किडनी रिलेटेड इश्यू उसके समाप्त हो सकते हैं। अभी एक सर्वाइकल वाला इश्यू आता है, लोगों को कंधे में गर्दन पे दर्द होता रहता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वापस से मैंने आपको बताया यहाँ पे ब्लड, मार्स हो गया, दूसरा ब्लॉकेज हमारा सैटर्न हो गया। तो यदि आप इसमें मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन लेके यूज करते हैं, तो जो सर्वाइकल वाले जो इश्यू है, ये इश्यू खत्म होते हैं। इस प्रकार आप बहुत आसानी से कोई भी बीमारियों को देख सकते हैं, वो बीमारी का ओरिजिन क्या है, बीमारी कहाँ से हो रही है, किस पार्ट को अफेक्ट कर रही है, क्या क्या हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट इसमें जुड़ रहे हैं जो हमें पीड़ित कर रहे हैं। तो आपको सिंपल सा जो मैंने आपको 9 प्लैनेट्स की बर्निंग रेमेडी बताई है, उनका आप कॉम्बिनेशन बनाएं, उन्हें आप बर्न करिए, और आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये था एक बहुत सरल सा तरीका मैंने आपको बताया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आई थिंक ये अभी तक तो यूट्यूब पे कहीं डला नहीं है या किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको करें और एक बहुत सुखमय जीवन आप जी सकते हैं। तो ये था हमारा एक बहुत छोटा सा सेशन, सेशन तो काफी बड़ा है ये, लेकिन मैंने आपको इसका एक साइट में आपको बता दिया है। इसका आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां पे आपको करीब करीब 70-80 बीमारियों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। आप खुद ही वहां देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना खुद की रेमेडी आप अपनी डिजाइन कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी बीमारी जो मेरे पीडीएफ में नहीं है, तो उसके लिए आप सरल सा एक और तरीका है,
आप गूगल में जाके देख लें ये बीमारी क्यों होती, किस पार्ट में होती है, तो वहां पे आप उसका कॉम्बिनेशन बना लें, तो ये आपकी समस्याएं उससे दूर हो सकती है। तो ये था हमारा आज का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट था। यदि आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई चर्चा करना चाहता है, तो आप थोड़ा मुझे बता दें, या फिर हम हेलो हमारे सर। जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते, नमस्ते भैया। सर आपने बताया है सैटर्न और मार्स का जी कॉम्बिनेशन। जी जी। तो सैटर्न का आपने सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद बताया है, हाँ और मार्स का सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले बताया है। जी। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो किस टाइम करना है? ये देखिए, जब जब सैटर्न अगर किसी में इन्वॉल्व हो गया तो आपका सैटर्न की टाइमिंग पे करना है, भले सैटर्न के साथ फिर मरकरी आ जाए आपका, चाहे कोई भी आ जाए। जी। क्योंकि जो सैटर्न होते हैं, सैटर्न और राहु केतु सबसे ज्यादा मेलेफिक प्लेनेट्स होते हैं, सबसे नुकसानदेह प्लेनेट होते हैं, इसलिए हमेशा इनको सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में इनकी रेमेडी नहीं की जाती। मतलब सर अगर जिसमें सैटर्न इन्वॉल्व हो गया तो वो सूर्योदय से पहले और सूर्य से बाद में करना चाहिए। बाद में करना है आपको। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी कोई? यदि कोई पूछना चाहता है अपने क्वेश्चन, या कुछ नहीं समझ में आया है आपको इस सेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, यदि अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम आज का हमारा सेशन यहीं पे इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा सेशन नहीं था, बहुत छोटा सा था, लेकिन आप इसे सर सर देखिएगा। सर सर, हाँ आप सर एक बताइए। क्वेश्चन होता है जी। हाँ बताइए। सर अगर कोई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, जी। उसके लिए रेमेडी करनी है तो उसका तो हाथ लगेगा नहीं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में ये करना है, जो व्यक्ति आपका हॉस्पिटलाइज्ड है, जो आपका आईसीयू में है, किसी कारण से उसका हाथ नहीं लगवा सकते हो, तो आपको क्या करना है, उसका जो भी कपड़े उसके यूज्ड वाले कपड़े हैं, अगर उसके घर में हाँ कोई भी जी। कपड़े रखे हुए हैं, तो उस हम्म। यूज्ड वाले कपड़ों में आप पोटली बना के उसके जो ब्लड रिलेटेड है, ब्लड रिलेटिव है, उसके बेटे हो, अच्छा उसके ठीक। वाइफ हो, तो वो उसके बदले हम्म। कर सकता है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अभी एक मुश्किल से लास्ट वीक की ही बात थी। एक सज्जन बहुत ज्यादा बीमार थे, आईसीयू में थे, तो वो मेरे पास आए हुए थे। उन्हें सिंपल सा वही ये मैंने बताया था, आप इसे कर लीजिए, और उन्होंने किया। फिर उसका नेक्स्ट डे उनका फोन आया, आई थिंक नहीं, नेक्स्ट डे नहीं, उसके एक दिन बाद उनका फोन आया कि साहब वो आईसीयू से उनको हटा के जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। मतलब ये जो रेमेडी आपको बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं चमत्कारी रेमेडियां हैं ये, और एकदम आपको इंस्टेंट रिजल्ट देंगी। आप इसे करें, इसका आप लाभ जरूर लें। और जो मैं आपको, जैसे पहले भी मैंने बोला कि जहां तक इसमें मेरा जो नॉलेज है, कि यूट्यूब पे रेमेडी कहीं भी नहीं डली है, ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर रेमेडी नहीं मिलेगी ये वाली। आप पूरा इंटरनेट सर्च कर लें, ये जो मैंने आपको रेमेडी दी, आपको रेमेडी कहीं नहीं मिलने वाली। और ये मेरी रेमेडी नहीं है, ये जो मैं आपको पहले बताया, ये भृगुनंदी नाड़ी जो एस्ट्रोलॉजी बुक है, उस पे बेस्ड रेमेडी है ये प्रूवन है, टाइम टेस्टेड है, और आज ये सैकड़ों सालों से प्रचलन में। वैसे भी आप लोगों को याद होगा कि जब बच्चे बीमार होते थे, छोटे होते थे, जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते थे, वे अलग अलग प्रकार की बर्निंग रेमेडी कराते थे उस समय, कि साहब बच्चे की नजर उतार के मिर्च जला दो, तो कहीं होता साहब अजवाइन उसकी उतार के जला दो, कहीं उसका काला कपड़ा उसका जला दो। तो इस टाइप से बर्निंग रेमेडियां कहीं ना कहीं हमारी परंपरा में हमेशा से शामिल रही हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में। यदि हम इसको पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हर जगह ये रेमेडी, बर्निंग रेमेडी लगातार शामिल रही। हाँ, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक आधार था, समय के साथ धीरे 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 लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो वही मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि आप इसका लाभ लें, और जो जरूरतमंद है उसे आप जरूर शेयर करें। क्योंकि एक मेरा वो है कि मैं मेडिकल जो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, यदि किसी को रेमेडी देता हूँ, तो वैसे भी इसके कोई चार्जेस नहीं करता हूँ, ये हमेशा फ्री होती हैं। तो आप भी लाभ लें, आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, कि वो लोग भी लाभ ले लें। जी। और कोई? चलिए, ठीक है, तो हम आज का, भावना मैडम, हम आज का सेशन यहीं पे बिल्कुल, सबने समाप्त। बहुत एंजॉय भी किया होगा, और काफी नॉलेज दिया सर आपने। और इतनी सारी रेमेडीज जो आज तक कहीं नहीं है। मैसेजेस आ रहे हैं जॉइंट पेन के लिए। ज्वाइंट पेन
रिया जी, ज्वाइंट पेन देखिए मैंने आपको बताया, जो किसी जो पेन होता है ब्लॉकेज के कारण होता है, ब्लॉकेज का कारण होता है सैटर्न होता है। ज्वाइंट में अगर आपके पेन हो रहा है तो आप तो सबसे सरल है, आप जो सैटर्न वाली रेमेडी है, सिंपल सी, अगर आप सैटर्न की रेमेडी कर लेती हैं आपको तत्काल फायदा मिलेगा। एक, जिस पार्ट में आपको दर्द हो रहा है आप एक चीज और करें वहां पे, या तो सरसों के तेल की मालिश करें या आप तिल के तेल की मालिश वहां पे करें, उस पार्ट में जरूर करें, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा और बहुत जल्दी आपको इंस्टेंट इसके रिजल्ट मिलेंगे। इसमें टाइम नहीं लगने वाला, आपको इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, इससे मुझे एक बात और अच्छी याद आ गई, ये करते करते हम हमारे शरीर में जो बीमारी है ना, उन बीमारियों से यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित है। यदि हमारे शरीर में ज्वाइंट पेन हो रहा है इसका मतलब मान के चलिए शनि हमारा पीड़ित है। यदि हमें लगातार सर्दी जुकाम हो रहा है, अनिद्रा हो रही है, तो हमारा मून पीड़ित है। तो आप बिना कुंडली दिखाए खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं इससे। जैसे ही अगर आपको लग रहा मून पीड़ित है, आपने अगर मोती धारण कर लिया तो आपको चंद्रमा संबंधित समस्या है, तो हेल्थ इश्यू तो खत्म ही होंगे। इसके साथ जो चंद्रमा कुंडली में आपका जहां बैठा होगा उस भाव के शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अगर आपको कहीं भी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, आपके बाल अगर आपके झड़ रहे हैं, यदि आपको आंखों की समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब हमारी कुंडली में सूर्य पीड़ित है। और अगर सूर्य पीड़ित है, यदि आपने रूबी पहन लिया, आप माणिक्य पहन लिया, या आपने बर्निंग रेमेडी कर ली, तो आप देखेंगे जो सूर्य की पीड़ा कम होगी, सूर्य को कुंडली में बल मिल जाएगा और सूर्य के जितने एट्रीब्यूट्स हैं उसका हमें लाभ मिलने लगेगा। तो बिना कुंडली देखे अपनी लाइफ को अलाइन करने की भी एक टेक्निक है ये, तो आप ऐसे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो ठीक सर है एक आज का। एडिक्शन का भी मैसेज आया है, एडिक्शन के लिए भी। हाँ, एडिक्शन एडिक्शन देखिए, जैसे एडिक्शन, अब एडिक्शन आपको जो मैंने बताया था, एडिक्शन होता ही है राहु के कारण होता है। तो जब जब राहु बहुत पावरफुल होगा उस स्थिति में हमें एडिक्शन होगा, तो ऐसे लोगों के लिए जो सबसे अच्छा होता है, इन्हें दो चीज में कॉम्बिनेशन बना के करना होगा। एक तो क्या होता है, ऐसे लोगों का जो नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं काम नहीं करता है, तो अगर यदि कोई जो एडिक्टिव है उसमें राहु प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर वो यूज करता है और उसका रेमेडी करता है, उसकी बर्निंग रेमेडी करता है, तो उसको बहुत बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं, जो मैंने आपको डिटेल बताई है, अभी आपको पीडीएफ दूंगा, उसमें करीब मैक्सिमम बीमारियां लिखी हुई हैं, तो आप खुद ही अपनी रेमेडी डिजाइन कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन रेमेडियों कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब वैसे तो ये 99% काम करेंगी ही करेंगी, किसी कारणवश अगर दुर्भाग्य से ये रेमेडी काम नहीं करी तो आपको नुकसान करने वाली ही नहीं है। और दूसरी चीज जो मैं सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था, यदि आपका कोई अभी ट्रीटमेंट चलता है, कोई दवाइयां आपकी चल रही हैं, तो आप प्लीज उसे बंद ना करें, उससे आप लेते रहें, उसका पैरेलल आप इन्हें करिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि क्या फेट लॉस की भी कोई रेमेडी है? हाँ, ये मुझे लगता है सभी लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। फैट लॉस का तो सबसे अच्छा है। देखिए, जो गुरु होता है हमारा, जुपिटर होता है ना, जुपिटर क्या कर देता है, जुपिटर किसी भी चीज को इंक्रीज कर देता है। जो फैटी लीवर होता है, जो शरीर में फैट कहीं भी बढ़ता है, गुरु कारण होता है। बहुत सरल सा उपाय है, आप पीले कपड़े के 16 टुकड़े ले लें, उसमें आप चने की दाल डाल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। जो खड़ी हल्दी आप लेना, खड़ी हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े बनाना, और उसे उसमें चने की दाल और हल्दी बांध के पैकेट बना लेना, उससे आप जलाना और जलाने के बाद उसको सिंक में फ्लश आउट कर देना। आप देखिएगा आपको विद इन 21 डेज आपका फेट लॉस हो जाएगा। आज ही एक लेडी है, उनका भी कुछ ऐसा ओवरवेट थी, आज ही मुझे मिली, ऐसी उन्हें मैंने बताया, तो उनका कहना पड़ा, बोले सर 1 महीने में उनका करीब 2 kg 400 ग्राम, 2 किलो 400 ग्राम, 2 किलो 400 ग्राम वजन उनका लॉस हो गया 1 महीने में। मतलब अरे वाह, मुझे भी बहुत बड़ा। यूजफुल है। मुझे लगता है हाँ, सब लोग करने वाले हैं इसको। अरे आप करिए करिए, आप मुझे वही बता रहा हूँ कि आप, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 2-3 दिन में ही आप मुझे फीडबैक देने लगेंगे। ओके। एक्सक्यूज मी सर, जी ये बताएं। एक सवाल है मेरा। आप बोल रहे रेमेडी जो सब जलाना है, तो इनको हाँ, जलाना कैसे? मतलब कपड़े को कहीं कंडे पे रखना है, उपले पे, नहीं या नहीं, कपूर कैसे जलाना है? अभी असल में आप बाद में क्योंकि आपने ज्वाइन किया शायद, चलिए बता रहा हूँ फिर से।
आपको क्या करना है, जो स्टील वाली जो छन्नी आती है ना, चाय छन्नी वाली स्ट्रेनर आता है, यस सर। उसमें आप इन पैकेट को बनाना, उस स्ट्रेनर में आप उस पैकेट को रख लेना और अपने गैस के ऊपर रख लेना, वो ओके, जल जाएगा वो। ठीक है सर, मैं एक बार वीडियो देख लूंगी, आप शेयर करेंगे तो एक बार मैं पूरा वापस से देख लूंगी। हाँ हाँ, तो बस वही आपको सिंपल सा स्टील वाली ओके छन्नी में सर। रख के आपको जलाना है, वो उसकी राख बन जाएगी, उसे आप फ्लश आउट कर देना, ओके ठीक है सर, है ना। तो थैंक यू बस सर। हाँ, आप इसे एक बार देख लीजिएगा आराम से। मैं आपको ये पीडीएफ जो आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, उसमें बहुत सारी बीमारी के कॉम्बिनेशन डले हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं। यदि कुछ बीमारी इसमें नहीं डली हो, जो मैंने आपको पहले बताया, आप उसको गूगल पे आप सर्च कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा बीमारी क्यों होती, किस कारण होती, किस पार्ट में होती। तो वही आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जो प्लेनेट लगता है उन प्लेनेट के आपको उतने पैकेट लेने, उन्हें जला देना, फ्लश आउट कर देना, बात खत्म हो गई, और रिजल्ट आपको तत्काल मिल जाएंगे। सर आपका मैंने वो मोबाइल वाला भी ज्वाइन किया था, तो ये जी सारी रेमेडी एक साथ काम करेंगी? क्योंकि मैंने आज ही अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है, जी, जैसा आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग, हाँ अभी हाँ, जितना मुझे समझ में आया उसके हिसाब से। जी जी। तो मैं अगर ये वाली रेमेडीज करती हूँ जो आज बताइए, तो ये सारा काम करेंगे? ऐसा तो नहीं कि कुछ क्रॉस करेगा, जैसे मोबाइल नहीं नंबर चेंज हो गया ये सब? नहीं 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 नहीं। देखिए, ये जितने हैं ये एस्ट्रोलॉजी के टूल होते हैं। देखिए, कोई भी एकमात्र रेमेडी 100% काम नहीं करती, सब रेमेडी मिलके हमारे लिए काम करती हैं। और हर रेमेडी ओके एक्चुअल में क्या है, जो रेमेडी है इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। रेमेडी जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो ग्रह हमें पीड़ा दे रहा है हमारी कुंडली में, उस ग्रह की एनर्जी को हम बैलेंस कर रहे हैं। तो वह ग्रह हमारे जीवन के जिस जिस भाग में पीड़ा दे रहा है, वो पीड़ाएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। तो नंबर्स भी हमें हेल्प करते हैं, हमें ग्रह भी हमें हेल्प करते हैं। ये सब चीज कुल मिला के हमारे लाइफ का अलाइनमेंट कर देते हैं कुल मिला के। ओके ठीक सर, है सर थैंक एक यू। क्वेश्चन और है, रेगुलर पीरियड्स के लिए किसी ने पूछा है। जी। देखिए, ये वापस से आपको मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं वही ब्लॉकेज वाला इशू है ये। तो ब्लॉकेज हो गया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही है। तो एक ब्लॉकेज वाला इश्यू हो गया, दूसरा हो गया ब्लड हो गया, तीसरा होता है जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो हमारा ओवेरी होता है, यूट्रस होता है, ये हमारा जो वीनस होता है रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे मार्स, वीनस और सैटर्न, तीन चीज का आपको कर लेना है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी सबको, और सभी इसका फायदा उठाएंगे। आई होप सभी ने ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा और नॉलेज लिया होगा। अब हम चलिए जल्दी ठीक है। मिलेंगे, सर की अष्टक वर्क की क्लास है जो 10 तारीख से शुरू होने वाली है, और क्रिस्टल हीलिंग की भी एक क्लास आने वाली है जल्दी ही। तो यदि जिसे भी इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर आपको बहुत ओ, जल्दी आप लोगों से फिर मिलते हैं। राधे राधे। ओके, राधे Thanks राधे and सभी regards, को। sir. Gratitude. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।